मान लीजिए कोई एक दिन बाद कभी कभी ईएमआई पे कर देता है, फिर उसके बाद मतलब 30+ डीपीडी होती है, फिर 60+ डीपीडी होती है, फिर आपकी 90+ डीपीडी होती है, तब जाके वो आपका एनपीएस वगैरह में कन्वर्ट होता है। तो एक बार जब आपकी मान लीजिए आपका जो बाउंस रेट में स्टार्ट हो गया, तो वहां से क्या होता है, इनका जो भी मान लीजिए ऑटोमेटिक ये जो कलेक्शन सिस्टम्स होता है ना, वो आपका स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्या है, कहने का मतलब क्या है, आप कस्टमर को एसएमएस वगैरह दोगे कि भाई आपका डेट ड्यू है, आप उसको आप ये आके ईएमआई पे कीजिए। फिर आपका वो होगा, मतलब कॉलिंग सिस्टम हो जाएगा। वो सारी चीज़ों से क्या होता है, आपका मतलब बेसिकली कलेक्शन का जो पूरा तरीका है वो आपका बढ़ रहा है। इन सभी चीज़ों का आप रिजल्ट देखोगे ना, कि कंपनी का जितने भी ये पैरामीटर्स अगर हम लोग देखते हैं, तो आपको सब पैरामीटर्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा। नॉट जस्ट इन द केस ऑफ बाउंस रेट भी आपका ऑलमोस्ट नॉर्मलाइज हो गया है। बाकी आप 30+ डीपीटी 90+ डीपीटी देखोगे तो वो भी कम हो रहा है। कहने का मतलब क्या है, भविष्य में इनका जो एनपीएस है उसके आने की प्रोबेबिलिटी कम है। अगर ये पैरामीटर आपको भविष्य में बढ़ता हुआ दिखता है, तो वहां पे आपको दिखेगा कि इनका आने वाले समय में आपका जो एनपीएस है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये इस तरह से कुछ कंपनी आगे बढ़ी है, और उसी कारण कलेक्शन इफिशियंसी जो है वो भी आपकी इंप्रूव हो रही है। बाकी आप एनपीएस वगैरह